आजकल लोगों के अंदर इतनी हवस भरी पड़ी है कि लोग भूल जाते हैं कि उनकी उम्र क्या है, रिश्ता क्या है। इन सभी बातों को भूलकर वो अपने भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाना हो, किसी भी हद तक गिरना हो, लोग गिर जा रहे हैं, लोग चले जा रहे हैं। आज की घटना दिल को दहला देने वाली है। यहाँ पर एक लड़के को कैसे फंसा दिया जाता है, कैसे उस लड़के के जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाता है। फिर वो लड़का अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लोगों से, प्रशासन से मदद मांगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की घटना है बिहार के जिले की एक छोटे से गांव की। वहीं का रहने वाला प्रियांशु, जिसकी उम्र होती है 15 साल। प्रियांशु इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का। इस परिवार में 3 सदस्य होते हैं, प्रियांशु की माँ और पिता और खुद प्रियांशु। छोटे से उम्र में वो कामों को करने लगा था। दरअसल वो भी पढ़ना चाहता था, लेकिन पिता अक्सर उसके बीमार रहा करते थे और गरीब होने की वजह से वो छोटे से उम्र से ही मजदूरी करने लगा था। वो जिम्मेदारियों को उठा लिया था और वो पढ़ाई छोड़कर बिहार से सीधा चेन्नई पहुंचता है काम करने के लिए। वहां जब पहुंचता है तो 2-3 दिन तक उसे तो कोई काम नहीं मिलता। बाद में उससे एक औरत से मुलाकात होती है। उस औरत का नाम होता है मोहिनी। मोहिनी जब उस लड़के को देखती है, यानी कि प्रियांशु को, प्रियांशु बेहद हट्टा कट्टा चिट्ठा नौजवान लड़का, जब वो देखती है तो उससे बातें करती है। उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये नाम बताता है। फिर पूछती है कि तुम कहाँ से हो, और मैं तुम्हें 2-3 दिन से देख रही हूँ, तुम भटक रहे हो आसपास। फिर वो लड़का कहता है कि मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम प्रियांशु है और मैं यहाँ काम करने आया हूँ। मोहिनी जो होती है वो कहती है कि मैं भी बिहार से हूँ। फिर वो लड़का जिस जिला को बताता है, मोहिनी कहती है कि हम लोग भी उसी जिले से हैं। अब ये बात सुनकर प्रियांशु के थोड़े से मन हल्का होता है। वो विश्वास करने लगता है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपके आसपास के रहने वाले या जिले के रहने वाले कहीं दूर मिलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है और विश्वास भी होता है उन पे। अब वो लड़का विश्वास करने लगता है। फिर वो जो मोहिनी होती है औरत, वो कहती है कि तुम मुझे अपना आंटी समझ लो। अब क्या, जो प्रियांशु होता है उस पर विश्वास करने लगता है। फिर जो मोहिनी है उस लड़के को अपने घर लेकर आती है, और घर पे लेकर आती है तो मोहिनी के जो पति होता है, जिसका नाम है रामजीत, वो रामजीत से मिलवाती है और कहती है कि ये प्रियांशु है, बिहार से आया है, बेहद गरीब परिवार से है, इसको कुछ काम चाहिए, अगर काम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, और इस लड़के को अगर हम लोग रेंट पे घर में ही रख लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा इसके लिए। जो अमरजीत होता है वो कहता है तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये बिहार से है, हम तो इतना जरूर ही कर सकते हैं। फिर क्या, उस लड़के को वहीं पे रूम रेंट मिल जाता है, बगल के रूम में वो रहने लगता है। और इधर जो अमरजीत है ये भी मजदूरी करने जाता था, ड्यूटी में जाता था, और मोहिनी के कुछ विचार जो थे वो अच्छे नहीं थे प्रियांशु को लेकर। वो हर रोज उसे देखा करती थी। अब प्रियांशु भी काम करने लगता है, ड्यूटी करने लगता है। जब प्रियांशु शाम को थके हारे घर पहुंचता तो जो मोहिनी थी उससे देखा करती, उसके लिए चाय नाश्ता पानी अमरजीत से पूछकर बहाना मिलता उसको घर बुलाती, और इस तरह से मोहिनी करीबियां बढ़ाने लगती है। अब प्रियांशु की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, क्योंकि हाल फिलहाल में ही काम को करने लगा था वहां पे, और पानी की असर भी हुई थी उस पे, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब रह रही थी। अब एक दिन अमरजीत मोहिनी से कहता है कि आज से मेरी नाइट ड्यूटी लगेगी, मैं रात में काम करने जाऊंगा। इस बात को सुनकर मोहिनी मन ही मन खुश होती है। जब अमरजीत इस तरह से बोलता है तो जो मोहिनी होती है वो कहती है कि जब तुम ड्यूटी चले जाओगे रात को तो एक जेंट्स का होना बहुत जरूरी है, और ये 2 बच्चे हैं, तो एक जेंट्स अगर तुम कहो तो मैं प्रियांशु को अपने घर बुला लूं और उसे ही बगल वाले कमरे में वो रहेगा। जो अमरजीत है वो भोला इंसान होता, वो कहता है कि चलो ठीक है, और वो ड्यूटी चला जाता है। इधर जो मोहिनी होती है वो डिनर बनाती है
और डिनर बनाने के बाद बच्चों को और प्रियांशु को पास बुलाकर सभी लोग डिनर करते हैं। फिर प्रियांशु को बगल वाले रूम में बेड लगा देती है, प्रियांशु वहां चला जाता है और मोहिनी अपने बच्चों के साथ कमरे में चली जाती है। दोस्तों करीब रात के 11-12 बजते हैं, तो जो मोहिनी होती है वो प्रियांशु के कमरे में जाती है और देखती है तो वहां पे जो प्रियांशु था उसके जो शरीर थे काफी गर्म थे, यानी कि उसे थोड़ा बहुत बुखार था। अब वो जाकर उसके बाजू को सहलाती है। तब तक जो अमरजीत था उठ के बैठ जाता है, कहता है कि आप यहाँ पे। तो वो कहती है कि देखो तुम्हारी तबीयत खराब है और इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आई, और वो उसके हाथों को सहलाने लगती है। प्रियांशु कहता है कि आप जाओ सो जाओ। वो कहती है कि नहीं, मैं इस तरह से करूंगी तो तुम्हें शायद कुछ आराम मिल जाए, तुम सो जाओगे। और इसी तरह से मोहिनी वहीं पे रहती है। जब प्रियांशु होता है उत्तेजित होता है और यही वो मोहिनी चाहती थी। और फिर क्या होता है, ये संबंध बनाते हैं। अब सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद जब अमरजीत घर पहुंचता है तो ये उसके लिए नाश्ता खाना पीना सब बनाती है और फिर वो अगले दिन ड्यूटी के लिए जाता है। और फिर ये जो मोहिनी है प्रियांशु के पास आती है और ये सिलसिला शुरू हो जाता है। करीब 1 महीने तक इसी तरह होता है। तो जो वहाँ के निवासी होते हैं गांव वाले, वो अमरजीत से सभी बातों को बताते हैं। तो अमरजीत इन सभी बात पे विश्वास नहीं करता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बिहार से है, हम लोग भी बिहार से हैं, तो इतना तो विश्वास है मुझे। लेकिन लोग सच थे। और इस बात को लेकर अमरजीत एक दिन ड्यूटी से वापस चला आता है और वो इस टाइम पे आता है कि वो जब घर पे आता है तो आपत्तिजनक स्थिति में इन दोनों को पाता है। जब ऐसे स्थिति में देखता है तो वो काफी गुस्सा होता है, लेकिन अपने गुस्सा पे कंट्रोल करके इन लोगों को पास बैठाकर समझाता है कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो अपने पत्नी को खासकर ज्यादा समझाता है कि तुम तो बड़ी उम्र में हो और ये लड़का तो छोटा है, तुम्हें क्या इतना भी समझ नहीं है। उस वक्त के लिए जो पत्नी होती है इसकी मोहिनी, वो मान जाती है, कहती है ठीक है। लेकिन फिर ये लोग की लत थी, फिर ये शुरू हो जाते हैं और इस तरह से बार बार जब होने लगता है तो अमरजीत को काफी बुरा लगता है और कहता है कि अगर तुम इस तरह से करोगी तो मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ दूंगा, मैं तुमसे तलाक ले लूंगा। अब जो मोहिनी है वो कहती है कि तुमको जो करना है करो, लेकिन मैं प्रियांशु के साथ हूं, इसी के साथ रहूंगी। फिर जो अमरजीत है अपने बच्चों को लेता है और सीधा बिहार पहुंच जाता है। और ये जो औरत है मोहिनी, वो प्रियांशु के साथ वहीं पे रहने लगती है। दिन बीतते चला जाता है, कुछ दिन बीतते हैं, तब जो मोहिनी है वो प्रियांशु पे दबाव डालती है कि तुम अब मुझसे शादी कर लो। प्रियांशु कहता है कि अभी कहाँ से मैं कर लूं, मेरी उम्र भी उतनी नहीं है। लेकिन वो उस पर दबाव डालती है बार बार। अब वो ड्यूटी जाता था, जब घर वापस आता था तो ये जो मोहिनी थी उसे बहुत फोर्स डालती थी, हर बात में झगड़ा। तो वो जो लड़का है इन सभी चीज़ों से तंग आ गया था और तंग आने की वजह से वो सोचता है कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि वो जो पैसा कमाता था पहले तो घर पे भेजता था, अब तो मोहिनी उस पैसे को भेजने भी नहीं देती है, उस पर हक जताती है और उससे शादी करने को कह रही है। बाद में ये लड़का अचानक एक दिन जब मोहिनी इसके कमरे में आती है तो ये लड़का पहले ही से एक धारदार वस्तु को रखे हुए रहता है। मोहिनी जब वहां पे आती है तो ये मोहिनी को उस तेज धार वाले वस्तु से मोहिनी को मार देता है। मोहिनी हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन अब जो प्रियांशु था वो डर जाता है और वो बाहर से गेट को बंद करके उससे रात में ही वो वहां से भाग जाता है। अब जो वहां के निवासी थे, जो अस्थायी निवासी थे, वो देखते हैं कि 2-3 दिन से यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। जो थी महिला वो कहाँ है। फिर वो पुलिस को खबर करते हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है
तो गेट को तोड़ देती है। अंदर जब जाती है तो देखती है कि खून के धब्बे पड़े हुए हैं और साइड में ही वो जो महिला थी उसकी बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस देर न करते हुए उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर खबर पहुंचाती है अमरजीत के पास, जो इसका पति था। जब पति को इस बात की खबर लगती है तो वो तुरंत वहां पहुंचता है। तो पुलिस अमरजीत पे ही शक करने लगती है और उससे पूछती है कि बताओ क्या बात है, तुम क्यों छोड़ के चले गए थे। तो ये बताता है कि दरअसल ऐसी ऐसी बातें हैं और ये पहले हो गया था। यहाँ पे प्रियांशु नाम के लड़का रहता था और मैं चला गया था बिहार। अब मैं इतना ही जानता हूं, उसके बाद से क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता है। फिर जो पुलिस है वो सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से उस लड़के का फोटो निकालती है और फोटो निकालने के बाद उस लड़के का तलाश करती है और उस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो वो लड़का रोने लगता है। जब पुलिस कहती है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो सभी बातों को बताता है कि दरअसल ये मुझसे कहती थी कि शादी कर लो और मैं घर पे जो पैसा भेजता था वो पैसा भेजने भी नहीं देती थी और मुझसे जबरन हर चीज करवाती थी और मेरा पैसा भी ले लेती थी। और मैं जब बताया कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूं, मेरी उम्र नहीं हुई है, तो ये मुझे डांटती थी, हर रोज ऐसे करती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और इन सभी से तंग आकर मैं इस चीज का अंजाम दिया, मैं इस तरह से किया। पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करती है और उसे जेल में डालती है। अब वो लड़का दर दर लोगों से मदद मांगता है, पुलिस से सिफारिश करता है, पुलिस से मदद मांगता है, लेकिन कोई उसका नहीं सुनता। आखिर इस लड़के की गलती क्या थी? ये वहां पे गया था, इसके साथ जो भी था वो महिला की थी जो इससे बड़ी थी। वो अगर चाहती तो इस लड़के को ठीक से रहने देती, लेकिन वो इसके जिंदगी को बर्बाद कर देती है। वो खुद चली जाती है और इसको भी बर्बाद कर देती है। अब ये लड़का पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। जब इसके घर वालों को पता चलता है तो ये काफी रोते हैं कि इकलौता बेटा था और वो भी उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है इस कहानी को सुनकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।